ऑयल का रिव्यू दिया था तो आप लोगों ने मुझे कहा था, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि आप ही इसके शैम्पू का भी रिव्यू दें कि इसका शैम्पू कैसा है। ऑयल बहुत अच्छा था। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी रिव्यू, और ये रिव्यू एक शैम्पू का है। इससे पहले मैं इसी ब्रांड के ऑयल का आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ। जब मैंने ऑयल का रिव्यू दिया था तो आप लोगों ने मुझे कहा था, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि आप ही इसके शैम्पू का भी रिव्यू दें कि इसका शैम्पू कैसा है। ऑयल बहुत अच्छा था, उसका रिव्यू मैंने दिया आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों ने चेक करना हो रिव्यू तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग चेक कर लेना। अभी मैं आप लोगों को उसी ब्रांड के शैम्पू का रिव्यू दे रही हूँ। तो चलते अपनी आज की वीडियो की तरफ। ओके, अभी जिस शैम्पू का मैं रिव्यू देने लगी हूँ वो है सईद गनी का मगजियात गेसू शैम्पू। ठीक है, सईद गनी गेसू मगजियात शैम्पू, ये इसका शैम्पू है और इसका मैं ऑयल का रिव्यू दे चुकी हूँ। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले पैकिंग की बात कर लेते हैं। तो ये मुझे इसी तरह की पैकिंग में रिसीव हुआ था, इसके साथ कोई कार्डबोर्ड वगैरह की पैकिंग नहीं थी। एमएल की बात करें तो ये 200 ml है। और अगर इसके खुशबू की बात करें तो इसमें से हर्बल्स इंग्रेडिएंट्स की खुशबू आती है। ठीक है, टेक्सचर की बात करें तो जिस तरह का टेक्सचर मीन्स के कलर इसका रेड रेड था, और जिस तरह के ऑयल का कलर था रेड, उसी तरह के ये शैम्पू का कलर था। ठीक है, और सेकंड नंबर पे अब ये शैम्पू क्लेम क्या करता है? ये शैम्पू क्लेम करता है कि ये आपके बालों को लॉन्ग बनाता है, आपके बालों को, आपका जो हेयर फॉल है उसको रोकता है, आपके बालों की ग्रोथ करता है, आपके बालों को बाउंसी शाइनिंग बनाता है, क्योंकि हर्बल है। इसमें टोटली सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो हर्बल है, तो इसलिए इसके ये क्लेम है। अच्छा जी, अब सेकंड नंबर पे बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन से जिस तरह स्किन की टाइप्स होती है, इसी तरह हमारे बालों की भी टाइप्स होती है। किसी के ड्राई फ्रीजी हेयर होते हैं, किसी के ऑयली हेयर होते हैं। जब आपकी स्कैल्प ड्राई होगी तो यकीनन आपके जो बालों का टेक्सचर है वो ड्राई और फ्रीजी होगा। जब आपकी स्कैल्प ऑयली होगी तो आपके बालों का जो टेक्सचर है वो ऑयली होगा। अच्छा जी, साथ में इसके ऊपर ये चीज़ भी मेंशन है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये ऑयल फ्री फार्मूला है। ठीक है, अब ऑयल फ्री फार्मूला ये उन बालों के लिए होता है जिनके बाल ऑयली होते हैं, जिनकी स्कैल्प ऑयली होती है, जिनके बालों में डैंड्रफ होती है। क्योंकि जब स्कैल्प ऑयली होती है ना तो बालों में डैंड्रफ हो जाती है। तो जब मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया था, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जब मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया था तो इसने मेरे बालों को काफ़ी बाउंसी, शाइनी, और इसने मेरा हेयर फॉल बिल्कुल नहीं होने दिया था। ठीक है, तो लेकिन क्योंकि मेरे बालों का टेक्सचर ऑलरेडी काफ़ी ड्राई है, मेरी स्कैल्प बहुत ड्राई रहती है, और मेरे बाल डेफ़िनेटली फिर मेरे बालों का जो टेक्सचर है ना वो फ्रीज़ी और ड्राई है, क्योंकि स्कैल्प मेरी ड्राई है। बस मुझे ना इसका एक इशू हुआ था कि मेरी ना स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी इससे। तो इट्स मीन कि ये ऑयली बालों के लिए बहुत अच्छा है। जिन गर्ल्स के बाल ऑयली हैं, वॉश करने के 2-3 घंटे बाद ही उनकी स्कैल्प जो है ना ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाती है और बाल ऑयली हो जाते हैं, बालों में डैंड्रफ आ जाती है। तो उन गर्ल्स और बॉयज़ के लिए ये बेस्ट शैम्पू है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे ये हेयर फॉल रोकता है। मुझे इसका प्लस पॉइंट ये अच्छा लगा था कि इसने मेरा हेयर फॉल बिल्कुल नहीं होने दिया था, और बाल काफ़ी बाउंसी शाइनी टाइप हो गए थे, और बालों में एक वॉल्यूम आ गया था। लेकिन मैंने जस्ट इसको अपनी हेयर केयर में से इस वजह से स्किप किया था क्योंकि इसने मेरे बालों को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्राई कर दिया था, और क्योंकि ये ऑयल फ्री फार्मूला है इस वजह से। तो हाईली रिकमेंडेड है उन गर्ल्स को जिनके बालों का टेक्सचर ऑयली है, स्कैल्प ऑयली रहती है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। ये हेयर फॉल को बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। हेयर फॉल जिन गर्ल्स को होता है उनके लिए ये बेस्ट है, ऑयली स्कैल्प के लिए बेस्ट है, डैंड्रफ के लिए बेस्ट है, और इसके अलावा अच्छा है। और जब आप कोई शैम्पू यूज़ करते हो तो उसको एकदम डायरेक्ट हथेली में लेके अपने बालों में नहीं अप्लाई करना चाहिए। आप जब भी कोई शैम्पू यूज़ करो पहले उसको मग में डालो और उसमें पानी ऐड करो, पानी में उसको अच्छी तरह मिक्स करके उसको फिर अपने बालों में
लगाओ, क्योंकि जब भी हम कोई डायरेक्ट शैम्पू अपने बालों में लगाते हैं तो वो हमारे बालों को जो है ना डैमेज करता है। चाहे वो कितना ही अच्छा या हर्बल या अच्छे ब्रांड का शैम्पू, कभी भी डायरेक्ट शैम्पू बालों में यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इसको मैं खुद नहीं यूज़ किया था, क्योंकि मैंने बताया मेरे बाल कैसे हैं। तो मैंने इसको फिर मेरी जो दोनों बेटी हैं ना, मैंने ये उन पर यूज़ किया उनके बालों पे। तो उनके बालों को इसने का उनके बालों को भी, मेरी दोनों बेटियों के बालों को भी इसने काफ़ी शाइनिंग किया। हेयर फॉल नहीं हुआ, बिल्कुल भी मेरी दोनों बेटियों को हेयर फॉल नहीं हुआ। और शाइनिंग हुए थे बाल बहुत ज़्यादा। बालों में काफ़ी एक वॉल्यूम आ गया था, वो जान आ गई थी बालों में। और बालों में से इसने रफनेस ख़त्म की थी। और हाईली हाईली रिकमेंडेड, वो मैंने आप लोगों को बताया कि कौन सी गर्ल्स और बॉयज़ यूज़ कर सकते हैं। हेयर फॉल होता है, आप इसको तब भी यूज़ करो। आपके बालों में डैंड्रफ है तब भी यूज़ करो। और ऑयली स्कैल्प वाले इसको लाजमी यूज़ करें, क्योंकि ये ऑयल फ्री नॉन ग्रीसी फार्मूला है। तो इट्स मीन कि ये ऑयली बालों के लिए। तो ऑयली बाल या ऑयली स्कैल्प वाले इसको यूज़ करें। और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। काफ़ी टाइम पहले मैंने ये ख़रीदा था, तकरीबन इसको ख़रीदे हुए 4-5 महीने हो गए हैं। तो मैंने सोचा, आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि शैम्पू का रिव्यू दें, तो ये इसका शैम्पू था। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।